25 साल के बाद यूपी की सियासत ने आप कह सकते हैं कि यू टर्न लिया है। दो धुर विरोधी पार्टी एक हो गई हैं, एक साथ मंच साझा कर रही हैं, एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, एक साथ रैलियां करने वाली हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं, बागपत से कुंदन सिंह जुड़ रहे हैं। जानेंगे लोगों की राय कि लोग इस रिश्ते को क्या कह रहे हैं, ये जो आपसी गठजोड़ हुआ है इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, कितनी जीत इनकी सुनिश्चित हो पाएगी। सबसे पहले कुंदन, ये बताइए, आप जहां पर है बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, ठीक ठाक पकड़ यहां पर मानी जाती है समाजवादी पार्टी की भी। अब ये जो गठबंधन हुआ है ये कितना फायदा दिलाएगा दोनों को, बीएसपी और एसपी को? बिल्कुल प्रदेश में आपको बता दूं कि यह बागपत के बड़ौद का इलाका है और बड़ौद के ये गांधी रोड चौपाल पे हम खड़े हैं और ये जाट लैंड भी कहा। कुंदन से हम बात करेंगे। वरुण हमारे साथ दिख रहे हैं, मैं वरुण का रुख करूंगा। वरुण प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। वरुण, जहां वहां पर लोगों से पूछिए कि इस गठजोड़ को लेकर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है और कहते हैं यहाँ छोटा बच्चा भी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होता है, और इसलिए मेरे साथ यंगस्टर्स हैं और साथ में कुछ नेता भी हैं जो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वो उस गठबंधन को देखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे अलायंस है और कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, कल जो गठबंधन हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा मिलने वाला है समाजवादी पार्टी बीएसपी को, और जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, क्या आपको लगता है कि चीजें हो सकता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव जाए या पक्ष में जाएंगी? क्या सोचते हैं इस पूरे गठबंधन के बारे में आप? हम लोगों को तो यही लगता है कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत पवित्र गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश की हमारे मीडिया के लोग भी, हमारी जनता, हमारे नौजवान साथी भी देख रहे होंगे और जानते हैं कि यहाँ वोट का प्रतिशत या पिछले चुनाव के वोटों का प्रतिशत अगर मिलाया जाए तो यह गठबंधन उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुत भारी दिख रहा है। क्या सोच रहे हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन का ये है कि ये तो अपनी सरकार सत्ता पक्ष पाने के लिए, मायावती जी, अखिलेश जी, इससे पहले भी उनके पिताजी भी गठबंधन कर चुके थे, और सत्ता मोह का जो माया भ्रम है उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इसका बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाली सरकारें जो ये सरकारें कर रही हैं, वोट का प्रतिशत फर्क पड़ सकता है पर सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना सांसद में इसका कोई फर्क पड़ना है। अच्छा, आप सब लोग पीछे मेरे वोटर्स हैं और यंगस्टर्स भी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस गठबंधन के बाद? क्या राजनीति एक अलग दिशा में जाएगी? क्या कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? जी बिल्कुल, जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ ये बहुत पवित्र गठबंधन है, और जैसा कि ये लोग नाम दे रहे हैं भाजपा वाले कि ये मजबूर गठबंधन है, तो ये मजबूर गठबंधन ना होके बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और जैसा कि कहा, वोटों का प्रतिशत उनके कंपेरिजन अगर दोनों को जोड़ दिया तो बहुत ज्यादा है, तो ये वाकई में बिल्कुल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे और काफी अच्छा यूपी में माहौल बनेगा। आने वाले समय में चुनाव बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अच्छा, ये जो हालात बने कल और देखकर लगा, लोगों ने कहा कि ये तो एक अलग दिशा में राजनीति जारी है। मायावती और अखिलेश यादव साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दोनों ने एक दूसरे के पक्ष में कसीदे पड़े। दोनों ने कहा कि अगर ये तो मैं तो ये हालात बनते कल यूपी में नजर आए। आप क्योंकि यंगस्टर्स हैं, शायद पहला या दूसरा वोट आप डालेंगे, तो आपको लगता है कि प्रदेश की राजनीति अब जहां बदल रही है, जिस दिशा में जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा होगी और लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ फेरबदल भी हो सकता है? बिल्कुल, जो कल का गठबंधन हुआ है ये एक हमारे देश के लिए एक ये दिशा। वरुण, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कुंदन का रुख करूंगा। कुंदन बागपत में मौजूद हैं। कुंदन, देखिए यहां पर वरुण सिन्हा लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी कह रही है कि मजबूत नहीं, मजबूर गठबंधन है, लेकिन एसपी बीएसपी के सपोर्टर कह रहे हैं दरअसल मजबूर नहीं, ये मजबूत गठबंधन है। क्या बीजेपी के लिए वाकई खतरे की घंटी बज गई है क्या? बिल्कुल, हमें सीधे इन्हीं लोगों से पूछेंगे, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की जमीन है और हाल फिलहाल कई सालों बाद सतपाल सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, पेशे से पुलिस की थी, और बगल में कैराना एक नजारा पेश कर गया था कि अगर महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो उसके नतीजे क्या होंगे। कुल मिलाके मैं सीधे आपसे बात करते हैं कि चेयरमैन है यहाँ के, क्या असर पड़ेगा वाकई, क्योंकि जिस तरीके से बगल में कैराना का सीट है और आपने नतीजे देखे थे कि आप लोगों के पक्ष में नहीं गए थे।
महागठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता एक बार बेवकूफ बनी, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। जनता पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार है, मोदी में पूर्ण विश्वास है। हमारे सांसद जी ने बहुत काम करे। आप इस हाईवे को ले लो, अगर सांसद जी सतपाल सिंह होते शायद ये हाईवे कभी भी नहीं बन पाता। 2012 में सपा सरकार थी और 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। आप ये गठबंधन करे, उस टाइम हाईवे क्यों नहीं बनाया? इनकी मनसा ही नहीं थी हाईवे बनाने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ इस जाटलैंड पे अगर चौधरी चरण सिंह के प्रतिनिधित्व से बात नहीं करें तो हम माफ कीजिएगा लोकदल के राष्ट्रीय लोकदल नेता, हाँ बताइए कि जब कल सीटों के घोषणा हो रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि आप लोगों को भी जगह मिलेगा, लेकिन कोई जगह नहीं मिल पाई। देखिए, हमारी जो तैयारी है, गठबंधन की उम्मीद लगाई जा रही थी, अभी भी उम्मीद है और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है वो क्या रणनीति तैयार है। लेकिन हम यहां भी चलिए कुछ तकनीकी समस्या हम उसे दुरुस्त करेंगे। बागपत में आरएलडी के भी नेता वहां पर मौजूद हैं कुंदन के साथ, और साथ ही एसपी, बीएसपी और बीजेपी के भी नेता और लोग भी वहां पर है जो कि अपनी राय रख रहे हैं। गठबंधन पर गोरखपुर के लोगों की क्या राय है, सुनिए। बीजेपी का वोट अपनी जगह पर है, सपा का वोट सपा पे जाएगा और बसपा का वोट बसपा में ही जाएगा, और गठबंधन से कोई नहीं। सब लोग जानते हैं एक दूसरे को मिल करके ये सब है। इन सबको केंद्र में जाना नहीं है, इन लोगों को केवल भजाना है। गठबंधन से बीजेपी की नुकसान की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ये जनता समझ रही है कि वहाँ उसको वहीं भेजा जाए कि जो ये देश के बारे में और देश हित के बारे में सोचे। ऐसे लोगों को न भेजा जाए, हम अपना वोट गंवाएं न, जिसका कोई मतलब नहीं है। गठबंधन राज्य स्तर का है और चुनाव केंद्र का है, इसलिए राज्य स्तर के गठबंधन से सीटों का कुछ घटा बढ़ा हो सकता है। 10-5 सीटें गठबंधन एक्स्ट्रा पा सकती है, लेकिन केंद्र के चुनाव पे कुछ ज्यादा असर करने वाला नहीं है। केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बन रही है। बीजेपी तो खत्म हो जाएगी इसमें, इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब 4 पार्टियां मिलकर लड़ती थी, कांग्रेस 4 पार्टियां जब मिलकर लड़ती थी, कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा, तो वोट आप परसेंटेज भाजपा की पूरी लहर थी पिछले चुनाव में, उसके बावजूद भी वोट आप परसेंटेज आप दोनों जब मिला देंगे तो बीजेपी बहुत पीछे है। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं और बागपत से कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि देखिए, जिस 25 साल पुराने गठबंधन की बात की जा रही, दरअसल वो विधानसभा चुनाव था, और अब हम बात कर रहे हैं जो उम्मीदें और कयास अटकलें लग रही हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, और इसमें काफी फर्क है। तो आखिर इस गठबंधन पर यूपी क्या कहता है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता वहां पर लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर वो इस गठबंधन के बारे में क्या कहते हैं, किसे जीत मिलेगी, किसे हार मिलेगी। इस पर लोगों से इतर कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रतिक्रिया आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा अभी तक। परिणाम आने के बाद भी एक और प्रेस की तैयारी एडवांस में कर लें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो एक दूसरे पर उनको हमला करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार और अपराध का गठबंधन है। यह गठबंधन के सामने कोई विजन नहीं है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे, एकमात्र लक्ष्य है। यह है कि 70+ जो बीजेपी के सांसद हैं वहाँ, उनको हटाना है सबको। तो वो वही हटा सकता है जिसका वहाँ वजन हो। समाजवादी का भी वजन है, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी वजन है, उनके कैडर है उनका, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5-5 साल। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दोनों एक साथ जिस क्षेत्र में लड़ेंगे, वहाँ कोई सवाल नहीं पैदा होता कि बीजेपी जीत पाए। जितना ज़्यादा जो अपोजिशन का वोट का बंटवारा वो जितना कम हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो गठबंधन के को तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन गठबंधन मुकम्मल भी हो ये भी देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वहाँ एक यानी 7.5% कोई मामूली वोट नहीं होता है, और आरएलडी भी है। अच्छा होता कि सब
सबके एक साथ गठबंधन जो है वो, उसमें ये सब एक साथ होते तो ज़्यादा अच्छा था। यादव कह रहे हैं कि गठबंधन अच्छी बात है, वोटों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन गठबंधन मुकम्मल होना चाहिए। मुकम्मल से उनका मतलब था कि कम से कम आरएलडी और कांग्रेस को भी साथ ले लिया होता।